कही जो राम रचि राखा को कर करत बढ़ावहि साखा। जी हाँ दोस्तों, रामायण की बेहद खूबसूरत चौपाई है और ये बहुत मायने रखती है हमारी जिंदगी में कि हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी होता वही है जो नियति ने निर्धारित किया है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं निवेदिता आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोवाणी.net में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस मंथ में आने वाले बहुत सारे फेस्टिवल्स के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कोविड का माहौल चलने लग रहा है और कब कौन किस तरह से प्रभावित हो रहा है या होकर स्वस्थ हो चुका है, इन सारी स्थितियों से हम सब निकलते हुए आ रहे हैं। और ये समय हमें बहुत कुछ सिखाने वाला हो गया है कि किस तरह से हम अपने और अपनों के साथ इस समय को सुखपूर्वक व्यतीत करते हुए ब्लेसिंग्स को ग्रहण करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि पता नहीं कब किसके साथ किस तरह की एडवर्स कंडीशन उत्पन्न होती है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव हैं, हमारा माहौल पॉजिटिव है, हमारे पास बड़ों की ब्लेसिंग्स है, हम हमेशा समाज के लिए एक अच्छा प्रयास करने के लिए एक अच्छे नागरिक की तरह कार्य करते हैं, तो फिर हमारे हर्डल्स ऑटोमेटिक दूर होते हुए चले जाते हैं और कोई भी एडवर्स कंडीशन आने वाली होती है वो भी दूर हो जाती है। चलिए बात करते हैं मंथली प्रिडिक्शन के बारे में कि किस तरह से मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए नवंबर 2020 संभावनाओं को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बेहद शानदार विषय हो जाता है। जो लोग नहीं मानते हैं, मेरा उनसे ये निवेदन रहेगा कि ये उस मौसम, उस बारिश की तरह है जिसका आपको पूर्वाभास है, लेकिन आप यदि प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो फिर आप भीगेंगे जरूर। आप कुछ जुकाम, खांसी, बुखार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस ले लेते हैं तो फिर आप अपने आप को क्योर जरूर कर लेंगे। इस बारे में मैं आपके साथ विस्तृत चर्चा एक अलग एपिसोड पे करूंगी, क्योंकि जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं वो आने वाले समय में आपके साथ साझा करूंगी कि किस तरह से हम एडवर्स समय को भी पॉजिटिविटी के साथ लेकर आगे चल सकते हैं। आइए बात करते हैं मेष लग्न और राशि वालों के लिए नवंबर 2020 किस तरह की संभावनाओं को क्रिएट कर रहा है। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लग्न के स्वामी बनते हैं मंगल, जो कि वक्री अवस्था में द्वादश भाव में विराजमान है। पूर्ण चौथी दृष्टि से थर्ड हाउस यानी पराक्रम भाव को, सातवीं दृष्टि से रोग ऋण शत्रु भाव को और आठवीं दृष्टि से जीवन साथी भाव को देखने लग रहे हैं। जब भी लग्नेश का द्वादश में विराजमान हो जाना होता है तो कहीं ना कहीं वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके लाइफस्टाइल के लिए, आपके जीवन में थोड़ा सा हर्डल्स को क्रिएट करने वाला हो जाता है, क्योंकि अवयोग का निर्माण कर देता है। जब भी लग्नेश 6, 8, 12 में विराजमान हो जाए तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाला हो जाता है आपके लाइफस्टाइल के अंदर। और इस समय गोचर वश ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं। आपका पराक्रम ही आपके लिए जीत निर्धारित करेगा। आपका सकारात्मक रवैया इस महीने आपकी हर लाइफस्टाइल के अंदर, आपके रोग के अंदर, आपके ऋण से छुटकारे के अंदर आपके लिए शुभता प्रदान करने वाला रहेगा। हो सकता है इस गोचर के दौरान रोग संबंधी स्थितियों का अचानक से उजागर होना आपको परेशानी में डाल दे, लेकिन जरूरी है कि आप सकारात्मक होकर चलें, क्योंकि मंगल वक्री है और वक्री मंगल अपना शुभ प्रभाव देने वाले हो जाते हैं, स्पेशली 6, 8, 12 में विराजमान होकर, क्योंकि वक्री ग्रह शुभता वाले परिणाम देने वाले होते हैं। शनि की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके सुख, साधन, गाड़ी, वाहन पर है और तीसरी दृष्टि मंगल पर है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से इस गोचर के दौरान आपको बचना चाहिए। शनि की दशम दृष्टि जीवन साथी के भाव पर, वहां पे ऑलरेडी सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण बना हुआ और शुक्र भी नीच के हो गए हैं 23 अक्टूबर से। तो कहीं ना कहीं आप इस गोचर के दौरान अपने पारिवारिक माहौल के अंदर
थोड़ा सा नकारात्मक हो गए होंगे, तो जरूरी है कि आप सकारात्मक होकर आगे बढ़े। राहु सेकंड हाउस में विराजमान है, केतु अष्टम में विराजमान है। तो जितना आप धर्म कर्म के साथ जुड़े रहेंगे, उतना इस गोचर के दौरान आपको शुभता मिलेगी। कर्म क्षेत्र के अंदर भी आपके लिए सुंदर स्थितियों का निर्माण होगा। आपकी भाषा का प्रभाव बढ़ा हुआ देखा जाएगा। ओजपूर्ण भाषा इस गोचर के दौरान देखी जाएगी। लग्न पे गुरु की पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे है और नवम दृष्टि आपके संतान भाव पे है। तो संतान के साथ आपका माहौल कॉर्डियल होकर चलता है, तो आप लाभ की स्थितियों को निर्मित कर पाएंगे और उन्हें समझ पाएंगे। इस गोचर के दौरान किसी भी तरह की नकारात्मकता से बचने के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः का जप, ओम ब्रह्मस्पते नमः का जप और जल्दी उठना, सूर्य को जल देना आपके इस गोचर को और खूबसूरती प्रदान करेगा। जीवन साथी की सेहत का विशेष ध्यान रखें। पिता की आज्ञा का पालन इस गोचर के दौरान आप जरूर करके चले, ताकि किसी भी तरह का कोई हर्डल आपके लाइफस्टाइल में ऐड ना हो पाए। संतान उच्च शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगी। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं या जिनका व्यापार आगे बढ़ोतरी की तरफ है, उनके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण होगा। देव कृपा से अर्थ आगमन की स्थितियां निर्मित होंगी। अचानक से भी आपके लिए धन आगमन के रास्ते निर्मित होंगे। इस गोचर के दौरान आपको गाड़ी वाहन ध्यान से चलाना चाहिए और कटु वाणी से बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ जितना आप लॉयल होके चलते हैं, जितना आप विश्वास के अंदर रहकर चलते हैं, उतना आप सुखद अनुभूतियों को महसूस करेंगे। क्योंकि जब आप अपने जीवन साथी के प्रति सकारात्मक होते हैं, तो फिर आपकी एनर्जीज पॉजिटिव वे में क्रिएट होती है। लेकिन वहीं अगर आप दुराव छिपाव की स्थितियों को उत्पन्न करते हैं, तो फिर आपके व्यक्तित्व में भी नकारात्मकता देखी जाती है और जीवन साथी के साथ कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियां क्रिएट हो जाती हैं। तो जो हाइडनेस आपने उनके साथ की, वो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों के मध्य संशय को लाने वाली होती है। क्योंकि शनि की पूर्ण दशम दृष्टि के अंदर सप्तम भाव आ रहा है और कहीं ना कहीं शुक्र भी, जो भोग विलास के कारक हो जाते हैं, नीच अवस्था में विराजमान है। पूर्ण सप्तम दृष्टि से मंगल के ऊपर दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। हालांकि उच्च का प्रभाव उच्च की राशि को देखने लग रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो भोग है, वो जब रोग में परिवर्तित हो जाए, तो फिर वो आपके पराक्रम के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने वाला हो जाता है। आपकी मेहनत को सही चैनलाइज करने वाला नहीं हो पाता। इसलिए जरूरी है कि आप सकारात्मक हो, लॉयल हो, समय को समझते हुए। क्योंकि इस समय जो माहौल बना हुआ है रोग की स्थितियों का, उससे अपना बचाव करके चले, तो आप इस गोचर का लाभ ले पाएंगे। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का नियमित जप आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। ओम गणेश सूर्याय नमः का जप आपके व्यक्तित्व में उत्थान की स्थितियों को लेकर आएगा। वृषभ लग्न और राशि वालों के लिए लग्नेश शुक्र नीच के हो गए हैं 23 अक्टूबर 2020 से। जी हाँ, जब लग्नेश ही नीच अवस्था में विराजमान हो जाए, भले ही वो गुरुवत हो, तो भी वो अपना थोड़ा सा प्रभाव कॉन्फ्लिक्ट में ले आते हैं और मंगल के साथ उनका दृष्टि प्रभाव बन रहा है। तो इस गोचर के दौरान वृषभ राशि वालों को पूरी तरह से अपने व्यवहार को संयमित कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आपको पता हो कि स्थितियां एडवर्स हो सकती हैं, आपकी चंचलता आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आपका अनावश्यक लोगों के साथ जो मेल मिलाप ओपननेस है, कई बार अतिरिक्त शो की जाती है, वो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार के लिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाली हो जाएगी। भोग के प्रति आपकी आसक्ति आपके लिए नेगेटिव कंडीशंस का आगाज कर सकती है, जो आपके भाग्य को प्रभावित करेगी। इसलिए जब हमें पता हो कि हमारे लिए स्थितियां निर्मित हो सकती है, तो
क्यों ना हम अपने इस आने वाले समय के अंदर अपने व्यवहार को संयमित कर ले। राहु ध्यान है, राहु आपका व्यक्तित्व के साथ संबंध बना के अचानक से आपके लिए इस स्थितियों का निर्माण कर सकता है इस गोचर के दौरान, जो आपको, आपके जीवन साथी को, आपकी संतान को, आपके भाग्य को हर तरह से प्रभावित कर सकती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने व्यक्तित्व में ठहराव लेके आए, और जब लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं या इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, तो फिर आप अपने जो भी लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं उनके अंदर यदि आपको डिले भी महसूस हो रहे हैं तो सहज स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, डिलेज होते हैं, तो फ्रस्ट्रेशंस बढ़ती हैं, और जब फ्रस्ट्रेशंस होती हैं तो वो आपकी हेल्थ को प्रभावित करने वाली हो जाती है, क्योंकि सूर्य भी रोग ऋण शत्रु भाव में नीच अवस्था में बुध की युति के साथ विराजमान है। तो थ्रोट इन्फेक्शन से इस गोचर के दौरान आपको बचना चाहिए। हो सके तो सकारात्मक रवैया अपनाते हुए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हुए आप आगे बढ़े। धन कर्म के साथ जुड़े रहने पर आपकी स्थितियां आप आसानी से मैनेज कर लेंगे। धर्म हर वो नीति सम्मत कार्य होता है जो आपको शुभता, सकारात्मकता प्रदान करता है। बड़ों का आशीर्वाद आपके हर संघर्ष को काटने वाला हो जाता है। अपने पिता की सेहत का इस गोचर के दौरान विशेष ध्यान रखें, और संतान की हेल्थ का इस गोचर के दौरान बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र संतान भाव पर नीच के हो रहे हैं और मंगल की पूर्ण सप्तम दृष्टि में है। तो जरूरी है कि आप अपने संतान का, अपने जीवन साथी की सेहत का विशेष ध्यान रखें, और जो एडवर्स कंडीशन उत्पन्न हो सकती है उनसे अपने परिवार का बचाव करें। नकारात्मकता से बचे, और ओम नमः शिवाय का जप इस गोचर के दौरान आपके व्यक्तित्व में सकारात्मकता प्रदान करेगा, भाग्य में वृद्धि प्रदान करेगा, और आपके पराक्रम को लाभ की स्थितियों के लिए अग्रेषित करेगा। ओवरऑल ये गोचर आपकी हेल्थ के लिए अलार्मिंग सूचना देता है, और धन व्यय की स्थितियां भी इस गोचर के दौरान आपकी हेल्थ के लिए हो सकती हैं। उनको आप नियोजित करके चलें, ताकि आने वाले समय में जो व्यय हुआ है वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंज के रूप में ना आए, आप उसे मैनेज कर पाए। इस गोचर के दौरान जो लोग मीडिया क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं या पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, उनके लिए शुभ स्थितियों का आगाज हो सकता है। मीडिया के अंदर जिन लोगों का कार्य है उनको सचेत होकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के थ्रू इस तरह की रूल एंड रेगुलेशंस आ सकते हैं जो मीडिया को प्रभावित करने वाली रहेंगी। ओवरऑल ये गोचर वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए 75% सही रहने वाला है, इसलिए सकारात्मक होकर आगे बढ़े। ओम शुम शुक्राय नमः का जप शुक्रवार को संध्या काल में 108 बार जरूर करें, और चांदी का एक ठोस टुकड़ा अपने पास चकोर हमेशा रखें, ताकि आपको शुभता मिले और किसी भी तरह की नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर पाए। मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए लग्नेश बुध पंचम भाव में सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण करते हुए विराजमान है। केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, और पंचम में सूर्य बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। बुध की पूर्ण सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पे है, तो लाभ की स्थितियां इस गोचर के दौरान मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए देखी जाएंगी। जो लोग मीडिया क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं उनकी भाषा में, उनके काम काज में बढ़ोतरी होगी, और बढ़ोतरी के साथ साथ उनका स्थान परिवर्तन भी होना तय है। इस गोचर के दौरान भाषा में प्रखरता आएगी, व्यक्तित्व में उन्नति होगी। गवर्नमेंट के द्वारा कोई ना कोई इस तरह के रूल एंड रेगुलेशंस मीडिया क्षेत्र को देखने को मिलेंगे जो उनको प्रभावित कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान शनि की पूर्ण सप्तम दृष्टि धन वाणी कुटुंब स्थान पे है, और आने वाले समय में गुरु भी 20 नवंबर को जब
अष्टम स्थान में आ जाएंगे और पूर्ण सप्तम दृष्टि से धन वाणी कुटुंब स्थान को प्रभावित करेंगे, तो कहीं ना कहीं अचानक से जो धन आगमन में डिले आप महसूस कर रहे थे उसके अंदर शुभता मिलेगी। इस गोचर के दौरान काम काज के अंदर आपको अपने व्यक्तित्व के अंदर ठहराव रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल की चौथी दृष्टि लग्न पे होगी, तो मिथुन लग्न और राशि से प्रभावित होने की वजह से आपके जो निर्णय होते हैं वो बहुत जल्दबाजी वाले हो जाते हैं। तो क्यों ना कोई भी निर्णय लेने से पहले आप थोड़ा ठहराव अपने व्यक्तित्व में लेके आए, अधीरतावश कोई भी निर्णय ना करें, क्योंकि स्पेशली कर्म क्षेत्र के अंदर कोई भी जल्दबाजी का निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप ठहराव के साथ आगे बढ़ें और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से, स्पेशली विपरीत के प्रति आपका आकर्षण आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाला ना हो, इस बात का ध्यान रखने। अपनी संतान के साथ आर्ग्यूमेंट की स्थितियों से इस गोचर के दौरान आपको बचना चाहिए। वह की स्थितियां निर्मित होंगी और अपनी आई इन्फेक्शन का और ENT से रिलेटेड जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनका मिथुन लग्न और राशि वालों को इस गोचर के दौरान ध्यान रखना चाहिए। एसिडिटी की समस्याएं क्रिएट ना हो, खान पान का विशेष ध्यान रखें। जो अर्ली प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें अपनी स्टार्टिंग पीरियड के अंदर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य देव विराजमान है पंचम में और मंगल की अष्टम दृष्टि के अंदर। तो इस गोचर के दौरान जो प्रारंभिक गर्भ है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपकी संतान को प्रभावित करने वाला हो जाए। इस गोचर के दौरान अपने जीवन साथी के साथ, अपने प्रेमी के साथ, अपने जो भी आपके रिलेशनशिप वाले मैटर्स होते हैं उनके अंदर आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए। मनमुटाव की स्थितियों का आगाज नहीं होने देना चाहिए। कोई भी दुराव छिपाव यदि इस गोचर के दौरान आप रखते हैं तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होने के चांसेस रहेंगे। तो क्यों ना हम इस गोचर को सकारात्मक रूप से स्पष्टता के साथ लेकर आगे बढ़े। सारी स्थितियां आपके सामने स्पष्ट हो तो फिर थोड़ा सा ठहर जाना, थोड़ा सा संभल जाना, यही तो समझदारी है कि हम अपने घर में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना होने दें, अपने कर्म क्षेत्र में कोई भी एडवर्स कंडीशन उत्पन्न ना होने दें, जल्दबाजी भरा कोई भी निर्णय ना हो। धन का जो व्यय है या जो खर्च है वो भी सोच समझ कर किया जाए। पिता की सेहत का और माता जी की सेहत का विशेष ध्यान रखें ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हो। समय रहते यदि आप कोई जांच करा लेते हैं तो आप आने वाले एडवर्स कंडीशन से अपना बचाव कर लेंगे। इस गोचर के दौरान ओवरऑल आपके कर्म, धर्म और घर तीनों स्थितियों के अंदर शुभता मिलने के चांसेस रहेंगे, बशर्ते कि आप पॉजिटिव होकर आगे बढ़े। जब आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, हाइडनेस नहीं होनी चाहिए रिश्तों के मध्य, तो फिर आप इस समय का लाभ लेकर अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ें ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हो, आपकी हेल्थ मेंटेन रहे। इस गोचर के दौरान मिथुन लग्न और राशि वालों को नियमित तौर पर जल्दी उठना चाहिए और स्नान के पश्चात तांबे के लोटे में जल डाल के उसमें रोली और थोड़ा सा मीठा चीनी मिला के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और 108 बार ओम घृणी सूर्याय नमः का जप जरूर करना चाहिए पूरी एकाग्रता के साथ। और ओम बुम बुधाय नमः का जप इनके लाभ की स्थितियों को निर्मित करने वाला रहेगा। इन दो मंत्रों का नियमित जप इनके भाग्य में, इनके लाभ में, इनके व्यक्तित्व में पूरी तरह से सकारात्मकता के साथ शुभता प्रदान करने के लिए जाना जाएगा। तो जब हमें पता हो कि छोटी छोटी चैंटिंग्स हमारे व्यक्तित्व को सकारात्मकता प्रदान करती हैं, तो फिर क्यों ना हम स्वयं
इन मंत्रों का उच्चारण अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर करें, ताकि हम नकारात्मकता से बचे रहें और लाभ की स्थितियां निर्मित हों। कर्क लग्न और राशि वालों के लिए नवंबर 2020 किस तरह की स्थितियों का आगाज कर रहा है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लग्न के स्वामी दशमस्थ होंगे प्रारंभिक माह पर। इनके कर्म क्षेत्र में उत्थान की स्थितियां देखने को मिलेंगी, लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, बशर्ते कि इनका पराक्रम चैनलाइज वे में आगे बढ़े। अगर इन्होंने इस गोचर के दौरान आलस्य किया या नेगेटिविटी के साथ आगे बढ़े तो अपने भाग्य को अवरुद्ध करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पराक्रम भाव के अंदर शुक्र नीच के हो गए हैं, तो भोग के प्रति इनकी आसक्ति इनके अंदर आलस्य को क्रिएट करने वाली रहेगी। तो इस गोचर के दौरान जितना ये अपने आप को चैनलाइज करके आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अपने भाग्य में वृद्धि करेंगे और अपने व्यय को भी नियोजित कर लेंगे। खर्चों की संभावनाएं बढ़ने की तरफ रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सकारात्मकता इनके लिए शुभता प्रदान करने वाली होगी। इस गोचर के दौरान संतान के साथ किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियों से इन्हें बचना चाहिए। घर के अंदर कलह की स्थितियां निर्मित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस गोचर के दौरान यदि ये कोई नया भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके अंदर इन्हें शुभता मिलेगी, लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। अचानक से देव कृपा से इनके लिए धन आगमन के रास्ते निर्मित होंगे, और अगर किसी रोग ऋण शत्रु की स्थिति से परेशान थे तो आने वाले समय में उसके अंदर शुभता मिलने के चांसेस रहेंगे, उनसे इनके लिए निजात की स्थितियों का निर्माण होगा। अपने व्यक्तित्व में इन्हें नकारात्मकता से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की पूर्ण सप्तम दृष्टि में लग्न होगा, राशि होगी इनकी। तो अपने व्यक्तित्व को जितना ये सकारात्मकता के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, उतनी शुभता इनके घर में, इनके काम काज में, इनके भाग्य में, इनके लाभ में देखने को मिलेगी। भाई बहनों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद की स्थितियों से बचना चाहिए। स्पेशली फेस्टिवल के माहौल के अंदर घर में तनाव की स्थितियां उत्पन्न ना हो, बहन बेटी का मान सम्मान किया जाए, उनका सही तरीके से आओ भगत की जाए, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स के रूप में निर्मित होगी। क्योंकि जब ब्लेसिंग्स होती हैं वो आपके हर हर्डल को दूर करने वाली हो जाती है। पिता के साथ किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट की स्थितियों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अचानक से हीटेड आर्ग्यूमेंट होने की वजह से, आपकी अत्यधिक स्पष्टता की वजह से, आपकी अत्यधिक प्रखरता की वजह से कहीं ना कहीं अचानक से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की स्थितियां बन सकती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि संतान से संतान को हर तरह से आप मैनेज करके चलें, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। इस गोचर के दौरान कोई भी ऐसा रिश्ता जो सोशली एक्सेप्टेंस नहीं रखता है, उससे आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ संशय शक की स्थितियों के अंदर आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब आप बिना बात का शक करेंगे तो वो कलह की स्थितियों को निर्मित करेगा। काम काज के क्षेत्र में आपके लिए सुंदर स्थितियों का निर्माण हो रहा है। स्पेशली जो गवर्नमेंट के अंदर हैं उनके लिए प्रमोशन के चांसेस रहेंगे, अच्छे पदों के ऊपर उनकी स्थिति निर्मित हो सकती है। मीडिया क्षेत्र के अंदर भी, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिनके फील्ड हो जाते हैं, उनके लिए शुभता भरा ये समय रहेगा। भाषा के अंदर प्रखरता आएगी, सिंहस्थ वाणी इस गोचर के दौरान देखी जाएगी। तो जब आपकी भाषा प्रखर होती है, आपका व्यक्तित्व सकारात्मक होता है, तो फिर आपके लाभ की स्थितियां निर्मित होती ही हैं, और देव कृपा से आपके लिए शुभता निर्मित होगी। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े भाई के साथ किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से आपको बचना चाहिए, और कोई भी जीवन साथी को लेकर, काम काज को लेकर आर्ग्यूमेंट की स्थितियां निर्मित ना हो, अन्यथा लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट
हो सकती हैं। इस गोचर के दौरान हो सकता है आप अपने व्यापार के लिए कहीं पर छोटी यात्राओं के लिए अपना समय व्यतीत करें, ताकि आपके व्यापार में उन्नति हो। इस गोचर के दौरान सुंदरकांड का पाठ शनिवार के दिन संध्या काल में आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, और हनुमान चालीसा का 10 बार किया गया पाठ आपके घर के अंदर हर सुख शांति को लाने वाला रहेगा, और जो रोड रेज की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं उनसे आपका बचाव निर्मित करेगा। इसलिए संध्या काल में आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, ताकि आपके भाग्य में वृद्धि हो, आपके पिता के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, आपके कामकाज में बढ़ोतरी हो।